हाय हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल लॉन्ग टाइम नो सी। बट मैंने आज आप वीडियो अपलोड किया है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। कुछ भी अगर पसंद ना हुआ आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हो। एंड या प्लीज़ आप इसे शेयर करो ताकि जो भी लिटरेचर के स्टूडेंट हो, इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हो, चाहे वो एमए हो, ग्रेजुएशन हो, नेट सेट हो या 11-12 के स्टूडेंट हो, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, दे हैव मतलब उनको बहुत हद तक बहुत फ़ायदा होगा। बिकॉज मैं ये सारे पोएम्स, ड्रामा, नॉवेल हिंदी में समझा रही हूँ जो ईजीली उनको समझ में आएगी। और लिटरेचर इज़ ऑल अबाउट व्हाट यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड यू वोंट बी एबल टू राइट एनीथिंग। आप जब तक समझोगे नहीं सही से लिख नहीं पाओगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझो, तब जाके अपने वर्ड्स में उसे कन्वर्ट करके उसे ब्यूटीफुल्ली प्रेजेंट करो। दैट्स वेरी बिग डील। इसलिए सारे सब्जेक्ट लिटरेचर को समझना पड़ेगा, ये सारे सब्जेक्ट्स को समझना पड़ता है। बट एज आई एम अ लिटरेचर स्टूडेंट तो मैं आपको लिटरेचर के बारे में ही बोलूँगी। तो इंग्लिश लिटरेचर को लिखने के लिए उसे समझना पड़ेगा, उसकी कहानी को समझना पड़ेगा, उसकी पर्सनैलिटी को समझना पड़ेगा, उसकी अंदर में छुपे हुए हर एक मिस्टीरियस इफेक्ट्स को समझना पड़ेगा। वो साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये बोलना क्या चाहता है। ठीक है, सो लेट्स सेट गो। The night is chill, the forest bare. Is it the wind that moaned bleak? There is not wind enough in the air to move away the ringlet curl. From the lovely lady's cheek, there is not wind enough to thrill the one red leaf, the last of its clan, that dances as often as dances it can. Hanging so light and hanging so high on the topmost twig that looks up at the sky. Hush, beating heart of Christabel, Jesu Maria, shield her well. She folded her arms beneath her cloak and stole to the other side of the oak. What she sees there. अब ऊपर वाले पैरे में देख सकते हो कर्ल ब्रैकेट किया हुआ है, वो मैंने पिछली वीडियो में कवर कर लिया, तो आप वहाँ पर जाके वीडियो देख के ये पोएम्स के पैरे समझ सकते हो। फिलहाल हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे जाके। द नाइट इज चिल, द फॉरेस्ट बेयर, इज इट द विंड दैट मोड ब्लिक? There is not wind enough in the air to move away the ringlet curl. यहाँ पर क्रिस्टेबेला जब जंगल में जा रही थी तो उसे जंगल का डर और वेदर का चिलनेस, मतलब एक ठंडापन, ठीक है, इस समथिंग जो आपका रोंगटा खड़ा कर दे, ठीक है, रोआ खड़ा हो जाता है, ऐसे डरावना ठंडा था। तो उसे वो ठंडा भी लग रहा था और उसे आवाज़ भी सुनाई दे रहा था। जैसे जोर जोर से आंधी तूफान चलता है तो एक हवा का आवाज़ होता है, साय साय, उस तरह का आवाज़ सुनाई दे रहा था। तो ये आवाज़ काफ़ी हद तक, कोई रोता है ना चुप करके, मतलब मौन करना, ठीक है, मौन कर रहा था कोई, मतलब रो रहा था, घुट घुट के रोना होता, तो उस तरह का रोने का आवाज़ आ रहा था। तो रोने का जो आवाज़ और जो जो से हवा चलने का आवाज़ काफ़ी हद तक सिमिलर होता है। तो शी वॉज काइंड ऑफ कन्फ्यूज एंड वॉज मिस्टीरियसली हियरिंग द साउंड, मतलब उसे काफ़ी मिस्टीरियस लग रहा था ये साउंड, कि ये साउंड है किसका। इतना ज़ोर से हवा तो चल नहीं रहा है कि इतना, मतलब हवा ऐसा भी नहीं चल रहा था कि उसके कर्ल्स को हिला सके। तो आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रहा था। From the lovely lady's cheek there is not wind enough to twill the one red leaf, the last of its clan, that dances as often as dance it can. यहाँ तक क्रिस्टबेला जब देख रही है ऊपर में एक ओक ट्री में जो लीव्स होते हैं वो सारे लीव्स झड़ चुके थे, सिर्फ एक ही लीफ था। इनफैक्ट वो लीफ भी नहीं हिल रहा था। जब वो लीफ भी नहीं हिल रहा था जैसे उसको हिलना चाहिए, इतना इतना ज़ोर से अगर हवा आए, तो वो भी नहीं हिल रहा था। मतलब नीचे हवा था ही नहीं, प्लस ऊपर में ओक ट्री का जहाँ पर लीफ एक झूल रहा है वहाँ भी हवा नहीं था। ठीक है, तो हम लोग कहीं ना कहीं ये सोच सकते हैं कि हाँ वो हवा ऊपर ऊपर चल रहा होगा, नीचे की तरफ हवा नहीं आ रहा क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है, नीचे तक हवा नहीं पहुँच रहा है। लेकिन ऊपर में जो ओक ट्री था उसका भी पत्ता नहीं हिल रहा था। तो इट्स बस ये एक मिस्टीरियस क्रिएट हो रहा है, मिस्टीरियस सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, सस्पेंस क्रिएट हो रहा है कि क्या बात, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। हैंगिंग so light and hanging so high on the topmost twig that looks up the sky. यहाँ पर वही लीफ के बारे में बोल रहा है कि एकदम ऊपर में है, स्काई के नज़दीक में है और टॉप मोस्ट में है, फिर भी वो नहीं हिल रहा है। हर्ष बीटिंग हार्ट ऑफ क्रिस्टोफर जिस मरे सिल्ड हर विल,
यहाँ पर क्रिस्टेबेला का दिल धड़क रहा है जोर जोर से कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वो जीसस का नाम ले रही है, जीसस की मदर मरिया का नाम ले रही है। शी फोल्डेड हर आर्म्स beneath हर क्लॉक। वो अपने दोनों हाथ को अपने कपड़ों, जो क्लॉक होता है उस क्लॉक को दोनों से रैप कर चुकी थी, ठीक है। जैसे हम लोग शाल को ओढ़ते हैं ना, शाल को बिल्कुल उसी तरीके से वो खुद को खुद को पूरा ओढ़ के सुकूड़ के बैठ खड़ी हुई थी। शी स्टूड टू द अदर साइड ऑफ द ओक। वो ओक ट्री, एक ओक ट्री था, उस ओक ट्री के अदर साइड में, जहाँ पर जिस ओक ट्री के सामने वो प्रेयर करती थी, उस ओक ट्री के अदर साइड में वो झाँक के देखने की कोशिश कर रही थी कि कुछ है क्या वहाँ पर। उसको ऐसे फील होता है, कभी कभी हम लोग की गट फीलिंग्स होती है ना कि वहाँ कोई है, वहाँ कोई है। तो उसको भी ऐसा लगा कि एक बार देख लेते हैं। एक क्यूरियसिटी होती है, हम लोगों को डाउट अपना क्लियर करना होता है। तो वो क्यूरियसिटी की, आउट ऑफ क्यूरियसिटी वो झाँक के देखना चाहती थी कि ये आवाज़ आ कहाँ से रहा है। ना हवा चल रहा है इतना ज़ोर से, और ना ही ऐसे घना जंगल में मेरे को कोई इंसान दिख रहा है। तो ये आ कहाँ से रहा है, हो क्या रहा है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो ओक ट्री के अदर साइड में जाके देखने की कोशिश कर रही थी कि कहीं कुछ है कि नहीं। उसके बाद there she sees a damsel bright, dressed in a silken robe of white, that shadowy in the moonlight shone the neck that made that white robe wan. Her stately neck and arms were bare, her blue veined feet unsandaled were, and wildly glittered here and there the gems entangled in her hair. I guess 'twas frightful there to see a lady so richly clad as she, beautiful exceedingly. There she sees a damsel bright, dressed in a silken robe of white, that shadowy in the moonlight shone the neck that made the white robe wan. यहाँ पर क्या बोल रहा है, जब क्रिस्टोबला को ये लगा कि ये आवाज़ हवा का नहीं बल्कि शायद किसी औरत का है जो शॉप कर रही है, जो रो रही है धीरे धीरे, तो वो ओक ट्री के ऑपोजिट साइड में झाँक के देखी, क्योंकि उसको लग रहा था आवाज़ वहाँ से आ रहा है। तो वो उस तरफ झाँक के देखी, तो वहाँ पर उसे एक लड़की मिली, ठीक है। सी इज़ अ डैमसेल ब्राइट, बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही उसकी फीचर से लग रहा था कि शी इज़ ब्यूटीफुल। सिल्क रॉब में थी, मतलब गाउन में थी, वाइट कलर का गाउन में थी जो सिल्क का बना हुआ था। मूनलाइट, जैसे उस पर मूनलाइट पड़ रहा था वो और भी ज़्यादा चमक रहा था। द नेक दैट मेड दैट वाइट रॉब वॉन, नेक जो था, उसका गला जो था वो पेल हो गया था, जिसकी वजह से उसका जो रोब है वो भी पेल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चमक तो है लेकिन उसमें तकलीफ़ है, दर्द है, एक पेलनेस था, ठीक है। कपड़ा तो रिच था, कपड़ा से पता चल रहा था कि शी इज़ अ रिच वुमेन और रिच गर्ल, वो हम लोग आगे पता चलेगा। बट शी इज़ इन अ वेरी बहुत ही रस्टिक कंडीशन में उसको मिली थी, ठीक है। दिस हर स्टेटली नेक एंड आर्म्स वर बेयर, उसका नेक खाली था, गला में कुछ नहीं था, और यहाँ तक उसके पास कोई रॉब भी नहीं था ठंडा से बचने के लिए। वो उसका हाथ भी बिल्कुल खाली था, फुल स्लीव कपड़ा नहीं था, बिल्कुल खाली था। उसके पास कोई रॉब नहीं था, खुद को कोई क्लॉक नहीं था खुद को ढाकने के लिए। हर ब्लू वेंट फिट अनसैंडल्ड वेयर, यहाँ पर उसके पैरों में जूते भी नहीं थे। एंड वाइडली ग्लिटर्ड हेयर एंड देयर, पूरा बॉडी उसका चमक रहा था, यहाँ वहाँ पूरा बॉडी चमक रहा था। शी हैड अ ब्यूटीफुल स्किन एंड ब्यूटीफुल गाउन, उसका सर से लेके पैर तक, उसका सर से लेके पैर तक उसका रिचनेस झलक रहा था। एंड शी वॉज ब्यूटीफुल एंड हैड अ ग्लिटरी बॉडी, ओके, इंक्लूडिंग हर ड्रेसेस। आई गेस डैट वॉज फ्राइटफुल टेयर टू सी, और ये सबसे ज़्यादा डरावना था क्योंकि इतनी रिच गर्ल, इतनी खूबसूरत गर्ल इस तरीके से अंधेरे में फॉरेस्ट में कर क्या रही है, ठीक है। हम लोग अगर देखेंगे इस तरह से लग तो हम लोग उल्टा भागिए, बिकॉज वी आर लाइक कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं है। बट हियर वी नो दैट इज़ नॉट फ्रॉम आवर कंट्री, इज़ फ्रॉम अदर कंट्री। सो इट्स लाइक कौन है ये लड़की, कहाँ से आई, शी इज़ सो ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर क्रिस्टेबला उसको देख के काफ़ी डर जाती है कि व्हाट्स हैपन, हुआ क्या इसके। अ लेडी सो रिचली क्लैड एज शी इज़ ब्यूटीफुल एक्सीडिंगली, इतनी रिच है, ऊपर से इतनी खूबसूरत है, इतनी रात के जंगल में क्या हुआ होगा इसके साथ। इट वॉज एन एक्साइटमेंट, एनजाइटी, डर भी था प्लस एक्साइटमेंट भी था कि क्या कहानी हो सकता है इसका। एंड शी वॉज स्केर्ड टू, फ्यू प्लस एक मतलब कन्फ्यूजन भी था, वाई शी इज़ हेयर,
ओके अभी तक कहानी में यही चल रहा है, इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी तक कहानी में ये इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है कि क्या हुआ है, क्या हो सकता है, ये लड़की जो उसको मिली है वो कौन है, अच्छी या बुरी है, क्या कहानी है कृष्ण। अभी तक जो भी ये सिर्फ सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसके न्यू नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट पैरा में पढ़ेंगे कि आखिर आगे जाके हुआ क्या। कृष्ण वाला 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहला पार्ट हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। अभी तक ये पहला पार्ट ही कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इट्स अ वेरी ह्यूज। इसका टोटल लाइन आई गेस होल्ड ऑन, या 330 लाइन्स है, 330 लाइन्स है। और अभी हम लोग 68 में हैं, तो वी हैव लॉन्ग वेज टू गो। I will see you in next video. Till then, take care and be happy and work hard. Best of luck.